उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका कहा जाता था, सिर्फ मंदिरों का शहर नहीं है। कहते हैं कि महाकाल मंदिर के गर्भगृह से एक ऐसी सुरंग जाती है जो सीधा पाताल भैरव के उस कक्ष में खुलती है जिसे दुनिया ने हजारों सालों से नहीं देखा। द कनेक्शन। लेजेंड है कि सम्राट विक्रमादित्य ने अपने राज्य का वो सोना जो उन्होंने तपस्या से प्राप्त किया था, इसी गुप्त मंदिर में छिपा दिया था ताकि कलयुग में उसका गलत इस्तेमाल ना हो। विज्ञान बताता है कि उज्जैन जीरो मेरिडियन यानी मध्य रेखा पर स्थित है, लेकिन तंत्र शास्त्र कहता है कि शिप्रा नदी के ठीक नीचे एक मैग्नेटिक चेंबर है। यहाँ वो विशाल गोल्डन सर्प होता है। द गार्डियंस आइडेंटिटी। लोग इसे करकोटक नाग कहते हैं। करकोटक वो नाग है जिसे स्वयं महादेव ने अपने खजाने और समय की रक्षा के लिए नियुक्त किया था। इसका रंग बिल्कुल तपते हुए सोने जैसा है और इसकी फूंकड़ से लोहा भी पिघल जाता है। साल 2012 की शनि अमावस्या की रात 5 ट्रेजर हंटर्स यानी खजाना खोजने वाले ने जीपीएस और ऑक्सीजन टैंक्स के साथ शिप्रा के निचले हिस्से में प्रवेश किया। उनका मकसद था उस स्वर्ण लिंग को निकालना जो प्योर सोने का बना है। द हॉरर। अगले दिन नदी के किनारे सिर्फ उनकी ऑक्सीजन टैंक्स मिली। वो टैंक्स पूरी तरह से पिचक चुकी थी, जैसे किसी ने उन्हें अपने शरीर से दबाया हो। उनके शरीर का एक कतरा भी नहीं मिला, बस पानी की सतह पर सोने की धूल यानी गोल्ड डस्ट तैरती हुई दिखाई दी। उज्जैन के पंडित बताते हैं कि जब महाकाल की भस्म आरती होती है तो उसकी गूंज उस नीचे बसे गुप्त मंदिर तक जाती है। उस वक्त वो गोल्डन सर्प अपनी आंखें खोलता है। कहते हैं कि उसकी एक नजर अगर किसी पर पड़ जाए तो वो इंसान खुद सोने का बन जाता है और हमेशा के लिए वहां कैद हो जाता है। उज्जैन के एक पुराने पंडित के घर से एक ऐसा नक्शा मिला है जो 500 साल पुराना है। इसमें महाकाल मंदिर से 50 फुट नीचे एक शून्य कक्ष यानी जीरो रूम का जिक्र है। ये वो जगह है जहाँ फिजिक्स के नियम काम करना बंद कर देते हैं। दी एंट्रेंस। इसका रास्ता महाकाल के गर्भगृह के एक ऐसे खंभे से जुड़ा है जो दिखने में ठोस लग रहा है, लेकिन एक विशिष्ट भैरव मंत्र के उच्चारण से उसके अंदर की हिडन मैकेनिज्म एक्टिव हो जाती है। जब कोई इस गुप्त द्वार के अंदर कदम रखता है तो उसे पहले 108 सीढ़ियां उतरनी पड़ती है। हर सीढ़ी पर एक सर्प यंत्र खुदा है। कहते हैं कि अगर कोई लालच लेकर अंदर जाए तो ये सीढ़ियां अचानक जिंदा सांप में बदल जाती हैं और उसे वहीं ढस लेती हैं। इस गुप्त कक्ष के बीचों बीच एक विशाल तालाब है, लेकिन इसमें पानी नहीं बल्कि खौलता हुआ शुद्ध सोना है। इस स्वर्ण कुंड के ठीक ऊपर एक हीरा जड़ित शिवलिंग यानी डायमंड स्टडेड शिवलिंग हवा में बिना किसी सहारे के लटक रहा है। द गार्डियन। उस स्वर्ण कुंड के अंदर से वो विशाल गोल्डन सर्प निकलता है। उसका शरीर इतना चमकदार है कि उसे देखने वाला अंधा हो जाता है। वो कोई साधारण सांप नहीं बल्कि अनंत शेष का एक अंश है जो इस सोने की आंच से पैदा हुआ है। इस गुप्त मंदिर की सबसे बड़ी हिफाजत इसका मैग्नेटिक फील्ड है। जो भी मेटल या कैमरा अंदर ले जाया जाता है वो या तो जल जाता है या पिघल जाता है। यही वजह है कि आज तक इसका कोई फोटो या वीडियो बाहर नहीं आ पाया। द कर्स इन साइलेंस। जो लोग गलती से यहाँ तक पहुंच गए उनकी जुबान हमेशा के लिए बंद हो गई। वो बाहर तो आए लेकिन उनका दिमाग सुनहरी धुंध यानी गोल्डन मिस्ट से भर चुका था। इस गुप्त द्वार पर एक चेतावनी लिखी है, जब तक ये सोना इस पाताल गर्भ में है उज्जैन सुरक्षित है। जिस दिन ये सोना धूप देखेगा उस दिन महाकाल का तीसरा नेत्र खुलेगा। इसलिए वो सांप सिर्फ सोने की हिफाजत नहीं कर रहा बल्कि वो प्रलय यानी अपोक्लिप्स को रोके हुए है। दोस्तों, बाकी के पार्ट देखने के लिए चैनल को लाइक कमेंट करके सब्सक्राइब करो।